चलते चलते भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। किनके आश्रम में? देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। जैसे भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आश्रम देखकर राम जी प्रसन्न हुए। वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली कि राम जी आए हैं। कुटिया से वाल्मीकि ऋषि मुनियों के साथ बाहर निकले हैं। और जैसे राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा, गोस्वामी जी कहते राम जी जहां थे वहीं से दौड़ पड़े। इज मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा, मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद पितृवर देना, आशीर्वाद पितृवर देना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, और करि सन्मान आश्रम आने, करि सन्मान आश्रम आने, हाँ करि सन्मान आश्रम आने। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी दौड़कर दंडवत किए वाल्मीकि ऋषि को। राम जी क्या किए? क्या किए? दंडवत। दंडवत बुझाता का? दंडवत महाराज, ऐसे ही ना? ऐसे नहीं। आजकल लोग खूब प्रणाम करत हैं, देख के हंसी आती है। न जाने का छू के प्रणाम कर दें। सावधानी रहत पड़त है। घुटना छू के प्रणाम कर लें, कमर छू के प्रणाम कर लें। एक लोग आए हमारे पेटवे छू के प्रणाम किए हमको। पिछले साल की घटना है। हमने कहा हो पेटवे आशीर्वाद दिखा है। एक बात याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हम जिस भाव से दंडवत करते हैं उसी भाव से हमको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। अब आप बताइए राम जी जीव हैं कि भगवान? ये बतिया राम जी नहीं जानते हैं? कहिए, राम जी जानते हैं कि हम भगवान हैं। क्या वाल्मीकि ऋषि नहीं जानते कि राम जी भगवान हैं? तब वाल्मीकि ऋषि ने काहे प्रणाम करने दिया? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राम जी मनुष्य रूप में लीला करने आए हैं। राम जी जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि जानते हैं मैं भगवान हूं। ये प्रसंग कहता है सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सामने वाले को सोचने दीजिए। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। संसार वाले तो भगवान बनाइए देंगे, भगवान 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 आ गए, उनको भगवान मानने दीजिए। आप न मान लीजिए कि आप भगवान हैं। और जिस दिन से आप अपने को भगवान मान लिए उसी दिन से पतन प्रारंभ हो जाएगा। राम जी जानते हैं कि मैं लीला करने आया हूं तो मैं यहां एक राजपुत्र हूं, मैं एक सामान्य जीव हूं। इसलिए राम जी ने मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। परिणाम में वाल्मीकि ऋषि प्रसन्न होकर
आशीर्वाद विप्रवर दीना। श्री वाल्मीकि ऋषि ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया, आंख भर करके भगवान को देखा है। देखि रूप देखि राम छवि नयन, देखि राम छवि नयन जुड़ाने। सम्मान करके आश्रम में लाए, कंद मूल फल भोजन कुछ दिया, राम जी पाए। और उसके बाद सीता राम जी थोड़ी देर विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि जी के पास बैठ गए। अब यहां दर्शन करिएगा, यहां पर राम जी और वाल्मीकि ऋषि हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी नहीं है। राम जी वाल्मीकि ऋषि बैठे, कुछ चर्चा प्रारंभ हुई। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं मैं वन में क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, मैं जानता तो हूं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्या करने आए हैं। राम जी का उत्तर दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे वन में आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि ऋषि बोले, दो तीन हमको भी सुना दीजिए। राम जी बोले, पहला कारण मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने आया हूं, तात वचन। दूसरा कारण पुनि मातु हित, अपने मैया का हित करने के लिए आया हूं। तीसरा कारण भाई भरत असरा। देखिए गुरुदेव, चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं पहले से। यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाइयों से मेरी दूरी और बढ़ जाती। इसलिए मैं राजा नहीं बना, मैं अपने छोटे भैया भरत को राजा बनाने के लिए आया हूं। जब मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा तो वो और बड़े हो जाएंगे और हमारे भाई के बीच की दूरी और कम हो जाएगी, इसलिए मैं वन में आया हूं। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया हूं। आप देखिए ना, मेरी मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम सबका भला तो हुआ, लेकिन आपका क्या हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं, घूम रहे हैं नंगे पांव। राम जी बोले, मुनिवर मेरी मां ने मेरा जितना भला किया है उतना भला तो किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोले, आपका क्या भला हुआ? राम जी बोले, यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता मैं? ये मेरा सौभाग्य है। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, क्या छूट रहा है इसका ध्यान न दिया जाए, क्या बच रहा है इसका ध्यान दिया जाए। अभी मैं दोपहर में किसी से कह रहा था कि दो मित्र थे, एक मित्र के घर में आग लग गई। आग समझते हैं ना? आग लग गई, सब कुछ जल गया, पूरा घर जलकर राख हो गया। मित्र बाद में गया पूछने के लिए, पूछा क्या हुआ हो? बोले, क्या बताए मित्र, घर में आग लगने से सब कुछ जल गया। बोले, क्या 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 जला है? बोले, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। तो पूछा बचा क्या है? बोला, बस मैं बचा हूं। तो उसने मारा एक चटा, बोला, मूर्ख फिर जला क्या है? जब तू ही बच गया तो जला क्या है? कुछ नहीं जला। सोचो सब बच जाता और तुम जल जाते तो फिर क्या होता? तुम बच गए हो तो जो जला है वो फिर से बन सकता है। ये सकारात्मक दृष्टि है। जीवन में ये न देखिए कि क्या जल गया, ये देखिए क्या बच गया है। आप जहां भी रहेंगे आनंद में रहेंगे। राम जी कहते हैं, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो गया
सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरा पुण्य है। वाल्मीकि जी, अब मैं आपसे पूछने आया हूं कि मैं कहां रहूं। क्या राम जी पूछे? मैं कहां रहूं। आगे की बात और अद्भुत है। कहते ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने मात्र से किसी मुनि को कष्ट न हो। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी को लगा कि मैं यदि रहने के लिए स्थान पूछूं और वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की, चेले की झोपड़ी खाली करवा दे कि चलो आप अपनी कुटिया खाली करिए, आप उनके साथ रहेंगे, इस कुटिया में अब राम जी रहेंगे, तो गुरु जी के कहने पर शिष्य कुटिया तो खाली कर देगा, लेकिन मन मन बुदबुदाएगा, कहां से आ गए, हमारे घर लेकर बैठ गए हैं। राम जी कहना चाहते हैं मेरे रहने से किसी मुनि को इतना भी कष्ट न होने पावे, ऐसा स्थान बताइएगा। ये भगत का पहला लक्षण है। यदि आप भक्त हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट न होने पावे। आप समझ रहे मेरी बात को? जो आदमी घर में अकेले पूजा करत है ना, वो पूरा घरवा के पानी पी पी के गरियावत है। हम सत्य बता रहे हैं। वो जाकर कहता है बाहर कि महाराज लंका में रहता हूं, लंका में सब हमारे घर वाले राक्षस, कौनो भजन नहीं करत है, हम इकलौता भजन करता है वहां के। ये भक्ति नहीं है। हमारे किसी व्यवहार से किसी को कष्ट हो रहा है, वो व्यवहार बंद करिए। भगवान नहीं कहते कि जोर जोर से घंटा पिटा जाएगा तभी हम प्रसन्न होंगे। कई लोग 3 बजे घंटा बजाव लागत है। अरे हो सकता है बगलवा में कोई बीमार होगा, हो सकता है कोई 1 घंटा पहले सोया होगा, बाप घंटा पीटने लगे, हम तो पूजा करेंगे। ये कहां लिखा है कि घंटा पीट के ही पूजा होगा? व्यवहार करिए तो ध्यान रखिए अगल बगल हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो। कई लोग इतना मीठा बोल देते हैं ना कि फिर हाथ से लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं, उनकी बोलिए काफी है। और ऊपर से कहते क्या है, महाराज देखिए हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य हमेशा कड़वा होता है। इस सत्य बोलने वाला टेंडर आप ही को मिला है का है? हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सावधान, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। एक लोग से परसों मैंने पूछा, आप कथा में आते हैं? महाराज दुकान देखना होता है, दुकान में चले जाते हैं। कोई कहता है लोडिंग कराना पड़ता है, वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना
शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का। कई आदमी, बुरा न मानिएगा, कई आदमी केवल कमी देखने का टेंडर लेके बैठे हैं, वो खाली कमी निकालते हैं। 20 रोटी खा करके आते हैं और कहते हैं पनीर में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। नमक ज्यादा था तो 20 रोटी क्यों खाए? ये क्या है? स्वभाव, सब में कमी। साधक कहता है संभल जाइए। क्यों? पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सावधान। राम जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि से, मुनिवर ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे धन्य हो साधु वचन, साधु वचन। धन्य है राम जी, क्या आपके रहने से किसी को कष्ट होगा? मैं जानता नहीं कि आप कौन हैं। राम जी पूछे, आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, केवल आपको नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं कि ये भी कौन है। राम जी पूछे, हम लोग कौन हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? ये छंद का दर्शन करिए। कहते, प्रभु श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जो सृजति जग पालती हरति, रुख पा
कृपा निधान की, जो सृजति जगत पालती हरति, दुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहि समहि धरो, लखन सचराचर धनी, जो सहस शीस अहि समहि धरो, लखन सचराचर धनी, सुर कार्य करे नर राज तन, चले दलन खल निशिचरनी, सुर काज धरे नर राज तन, चले दलन खल निशिचरनी, सुर काज धरे नर राज तन, सुर काज धरे नर राज तन, सुर काज धरे नर राज तन। वाल्मीकि ऋषि क्या बोले? राम जी, आप जगदीश हैं, श्रुति सेतु, श्रुति यानी वेद की मर्यादा के आप पालक हैं। राम तुम जगदीश, आप जगदीश हैं। और ये जो बगल में खड़ी है सीता जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। और एक बात बताएं, ये जो सीता जी है ना, यही आपके आंख के इशारे को देख करके सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। ये सीता जी ही हैं। आपके जो भाई साहब हैं, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने पृथ्वी का संरक्षण किया है। आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके यहां धरती पर अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, दानवों का दमन करने के लिए। राम जी, मैं आप सबको ठीक से जानता हूं। राम जी बोले, आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, यही तो बात है प्रभु। मैं क्या हूं? ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जान सकते। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया एक बात बताइए। 2 दिन पहले वो केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे मैं आपका मर्म जान गया। आज ये बाबा जी मिले हैं, ये कह रहे हैं कि मैं आपको जान गया। हम जन्म से आपके साथ लगे, हम अब तक कुछ नहीं जान पाए। ये चल क्या रहा है? जो मिल रहा है वही जान रहा है आपको, हम कुछ नहीं जान रहे। राम जी बोले 12 लक्ष्मण जी से कि आप इन्हीं से पूछिए ये कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा, आप क्या किए कि आप जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले, लक्ष्मण भैया, राम जी को जाना नहीं जा सकता है। क्या बोले? क्या बोले? भगवान, देखिए, नाम जप करके, इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, नाम जप करके, पोथी पढ़ के, दर्शन करके, पूजा करके, किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी आपसे कह रहा है कि आओ आओ तुमको भगवान को जनवा दूंगा, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, कुछ भी कर लीजिए। फिर वाल्मीकि ऋषि कैसे जान गए? वाल्मीकि जी कहते, प्रभु मैं कैसे जान गया? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी?
भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान अपनी ओर से जन्मा देंगे। हम प्रयास करके भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। कोई भी उपाय कर लीजिए, तो जौन काम अपने हाथ में नहीं है उसमें क्यों दिमाग लगाना है? इसलिए कथा कहती है भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। क्या करने का प्रयास करें? हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था पहले मान लेते थे। आप लोग भी पढ़े होंगे। माना संख्या x है, एज्यूम कर लेते थे, क है, मानते थे ना। मान करके सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था कि x की वैल्यू क्या है। पहले माने तब जाने। उसी प्रकार भगवान को जान नहीं सकते हैं, मान करके व्यवहार करते रहिए। एक दिन भगवान की कृपा बरसेगी और ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा। कई लोग कहते महाराज हम कैसे मान लें? अरे आपका आपके बाबूजी मानेंगे, आप कहाँ हैं? कहो आज नहीं मानेंगे कल मांगे, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इस तरह के लोग होते हैं संसार में, हमेशा निगेटिव बात करने वाले। जहां जाइएगा दो चार तो मिल ही जाएंगे। एक ढूंढिए 1000 मिलेंगे, ना ढूंढिएगा तो भी 2-4 मिलेंगे। कहो एक थोड़ी कड़वी बात है, बोले अजीत बाबू, थोड़ी कड़वी है, बोलूं? बुरा न मानिएगा। किसी को भी नहीं मालूम कि मेरे बाबूजी कौन हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को ये नहीं पता कि मेरे पिता कौन हैं। बुरा न मानिएगा। हमारी माँ जिसको कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम जीवन भर उनको पिता बोलते हैं। पिता का परिचय माँ बताती है ना कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, हम उनको पिताजी बोलते हैं। उसी प्रकार वेद पुराण हमारी माँ है और वो कहते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो उनको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, अद्भुत महात्मा। आपको बताएं भैया, अब तो नहीं रहे, वो सरकार हमेशा गमछा ले करके आप दर्शन किए हैं बम बम बाबा के गुरु जी। छोटी छावनी वाली गद्दी उन्हीं को दी जा रही थी, भाग गए, नहीं लूंगा। नित्य गोपाल दास जी हमेशा गमछा से चेहरा ढक करके ठाकुर जी के सामने बैठे रहते थे। किसी ने पूछा कि आप ये भगवान के सामने चेहरे पर गमछा लगाकर क्यों बैठते हैं? रोने लगे, बोले मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मैं भगवान को अपना मुंह दिखा सकूं। मैं मारे शर्म के मुंह ढक करके बैठा रहता हूं। घर से भाग आए थे वो। उनके पिताजी को पता चला कि हमारा लड़का अयोध्या में साधु बन गया है। आए अयोध्या, बाबूजी उनका पता लगाते लगाते हाथ पकड़ के लेके जाने लगे। कहां फंसे हो? चलो, मैं तुम्हारा बाप हूं। महात्मा जी बोले पिताजी आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप जब नहीं थे तब भी वो मेरे पिता थे, आज भी वो मेरे पिता हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो मेरे पिता रहेंगे। आपसे मेरा संबंध छूटने वाला है और उनसे मेरा संबंध कभी छूटने वाला नहीं है, इसलिए मैं अब वापस आने वाला नहीं हूं। अयोध्या में रह गए हैं। भगवान को मानिए कि हमारे सर्वस्व है। मान लेंगे ना तो आभास होने लगेगा। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जानने देंगे। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं? पूछे हूं मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा।
जहाँ न हो तह देहु कहे, तुम ही दिखाओ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं राम जी, आप कहाँ नहीं हैं? भगवान कहाँ है वो? कहिए। भगवान सब जगह है। एक पद सुनाता हूं। नामदेव जी की कथा सुनाई थी ना आपको, नामदेव जी की। भारत के संत हुए, रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखे थे सरकार, कुत्ता आया, रोटी मुंह में लेके भाग गया। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं, रूखी रोटी ना खाइएगा प्रभु, घी लगा दे रहा हूं उसके बाद भोग लगाइएगा। दौड़ गए। भगवान सर्वत्र है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। हाँ रामदेव ने पकाई, रामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो न खाओ, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। हो तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शकल बना ली है स्वान की, तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। है कण कण में झांके भगवान के, है कण कण में झांके भगवान के। किसी आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान
पहचाने, सोझ वाली आँख ने पहचाने। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। प्रेम होगा ना तो सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोरी जुग जुग पानी। है हमारी एक माँ है, अमेरिका में रहती हैं। अब तो अमेरिका के बगल में एक दूसरा देश है कोस्टा रिका, वहां शिफ्ट हो गए हैं लोग 2 साल पहले। स्वामी जी जो है वो अमेरिकन है, अंग्रेज, और जो माँ है वो भारत की आसाम की है, बंगाली है माँ। उनको लोग श्री माँ कहते हैं, पूरी दुनिया श्री माँ कहती है। और आपको बताऊं, मेरा परम सौभाग्य, मेरे बचपन का 4 साल उनकी गोद में बीता है। 4 साल है? अब आप सोचोगे हम अमेरिका थोड़ी चले गए थे, अमेरिका नहीं गए थे, कलकत्ता में ही। स्वामी जी अंग्रेज हैं, अमेरिकन हैं। उनका नाम है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। 70 के दशक में प्रारंभ में 71-72 में, सन 1971-72 में वो भारत घूमने आए थे अजीत बाबू। तो घूमते घूमते अमृतसर स्वर्ण मंदिर में बैठे थे। देखे कि जो आ रहा है कि सामने वाले का पांव छू के प्रणाम कर रहा है, गले लगा रहा है। इस दृश्य ने उनकी सोच को परिवर्तित कर दिया। सोचने लगे ये कौन सा देश है जहां मनुष्य मनुष्य को इतना प्रेम करता है। और ऐसा परिवर्तित हुआ हृदय कि वो अमेरिका गए ही नहीं, फक्कड़ बन गए। वहां से चले गए हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, वहां एक पेड़ के नीचे रहते थे खुले में, हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे, और उसके बाद ऊपर हिमालय में जाकर और दुर्गा सतचंडी पर साधना की उन्होंने 12 साल। शतचंडी है ना पाठ, दुर्गा चंडी पाठ, चंडी पाठ पर उन्होंने 12 वर्ष हिमालय में साधना की। साधना करके बंगाल आए, कलकत्ता, और वहां एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कलकत्ता में। उसी मंदिर, काली मंदिर के थोड़े दूर एक मास्टर साहब थे, बंगाली मास्टर साहब। उन्हीं के घर में एक कमरे में रहने लगे स्वामी जी। उस समय हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते थे, भाड़े पर रहते थे। पहले की बात है, ये 82-83 की बात है सन। तो 2 कमरा था हम लोग के पास, एक बहुत बड़ा रूम, उसी में सब लोग रहते थे। एक बगल रूम खाली रहता था, उसमें कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई आया रहता था घर में, वो लोग रहते थे। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक स्थान है बेलगछिया, हावड़ा में। वहाँ अंदर गली के अंदर एक काली मंदिर में ये माँ रहती थी, श्री माँ जिनको मैं कह रहा हूँ, वो काली मंदिर में रहती थी। एक दिन माँ अपने भक्तों को बोली कि चलो अंग्रेज का बच्चा आ गया है, उससे मिल कर आते हैं। कोई परिचय नहीं, कोई अता पता नहीं। लोग बोले कौन अंग्रेज का बच्चा आ गया है। माँ लेकर गई सीधे दक्षिणेश्वर काली मास्टर साहब के घर। तो पहले दरवाजे में वो लोहे का चेन लगा रहता था, याद है, उसको फंसा के ताला लगाते थे, सिक्कड़। माँ जाके वो सिक्कड़ बजाई तो भीतर से स्वामी जी साधना में बैठे थे, भंग हुआ। गोरा अंग्रेज, गोरा शरीर, क्रोध के कारण चेहरा लाल, तमतमाते आए बाहर। मां पर बरस पड़े, कौन हो तुम, मेरा पूजा तोड़ने आ गई। मां बोली अच्छा तुम्हारा पूजा टूट गया। यहां क्या बोलते हो, अड़हुल के फूल को, जो मां को चढ़ाया जाता है, लाल वाला फूल, जावा फूल, जवा का फूल, वो गुड़हल, हाँ हमारे यहाँ अड़हुल कहते हैं, गुड़हल का फूल। वही फूल रखी थी माँ, स्वामी जी के सिर पे रखी और रख करके माँ वापस चली गई बेलगछिया।
अब स्वामी जी अब रात को सोए तो उनको केवल माई दिखाई पड़े, माई के भीतर काली माई दिखाई पड़े। किसी तरह रात बिताए, सवेरे अपना झोरा ओरा उठाए, अब बेलगछिया खोजते निकल पड़े। बेलगछिया काली मंदिर, तो एक बेलगछिया दमदम एयरपोर्ट के पास है कलकत्ता में। बस पकड़ के वहां चले गए, काली मंदिर ढूंढते रहे। दोपहर बीत गया, किसी ने कहा एक काम करिए, एक बेलगछिया हबड़ा है वहां जाइए। तो बस पकड़ के जैसे बस स्टैंड पर उतरे, मां ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ, वो अंग्रेज का बच्चा आ गया, उसको पकड़ के लाओ। लोग गए, स्वामी जी को लेकर मां के पास गए, और उस दिन स्वामी जी जो मां के पांव में गिरे, आज तक मां से अलग नहीं हुए। आज तक जाकर बोले, मां क्षमा कर दो, मां क्षमा कर दो मां, हम तो तुम्हारा बच्चा है, हम तुमको पहचान नहीं पाया मां। तो मां अब बोली कि हम आपके साथ ही रहेंगे। अब मां को अकेले रहती थी, अब स्वामी जी आ गए तो वहां दिक्कत होने लगी। तो किसी से बोली कि कोई कमरा मिल सकता है क्या हम लोग के रहने के लिए। तो जिससे मां ने कहा वो मेरे पिताजी को जानते थे। वो बोले तिवारी जी हैं, भगत हैं, पदयात्री हैं, उनके पास एक कमरा है। तो बाबूजी के पास सूचना आई, बाबूजी ने बुला लिया। तो स्वामी जी मां आ गए घर में, और 4 साल हम लोग साथ में रहे। मेरा बचपन गोद में बीता उनको। और उसके बाद स्वामी जी मां को लेकर अमेरिका गए, वहां पर देवी मंदिर की स्थापना की। विशाल, आप में से कोई गया हो तो जानता होगा, वहां कैलिफोर्निया में एक नापा वैली है। नापा वैली में पहाड़ खरीद के और उसके ऊपर देवी मंदिर आश्रम बनाए स्वामी जी। आप लोग मिले हैं ना? उत्तम मिले हैं, आपने मिले, उत्तम मिले हैं। साल में एक बार भारत आते हैं लोग, बहुत प्रेम करते हैं हम लोग को, हमसे अधिक विनय को प्रेम करते हैं। इनको त्रिलोचन नाम दिए हैं स्वामी जी और माँ। है अभी भारत में ही है, असम में, अभी भारत में ही है स्वामी जी। तो एक बार हम लोग काशी में बैठे थे, स्वामी जी के साथ मैं था, विनय भी थे। भोर में हम लोग यज्ञ किए गंगा जी के किनारे। उसके बाद मैंने देखा, ठंड का समय था, श्री मां प्रसाद ले करके गाय के मुख में, नंदी के मुख में, कुत्ते के मुख में हाथ डाल डाल के प्रसाद खिला रही हैं। मैं पूछा, मां आप ये क्या कर रही हैं? तो बोली, बेटा जब जब तुम सत्कर्म करते हो तो तुम्हारे उस सत्कर्म में भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, आते ही आते हैं। हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको पहचान सके, इसलिए उस समय जो भी हमारे आसपास रहता है मैं सबको प्रसाद खिलाती हूँ। इसी बहाने भगवान का स्पर्श तो हो जाएगा हमको। है? भगवान सर्वत्र है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप पूछ रहे मैं कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं हैं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने कहते हैं, प्रभु मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। जोर से कहिए, 14। इन्हीं 14 स्थान में जहां मन करे आप जाकर रहिए। पहला स्थान दर्शन करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह दूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह
राम जी के रहने के लिए पहला घर बता रहे हैं। कहते हैं प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा? समुद्र जैसा। आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? टीवीओ का मान लीजिए, टीवीओ में कितने लोग देखे? हाँ, 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 सब देखे होंगे। अच्छा आप बताओ, समुद्र नदी में जाते हैं कि नदी समुद्र में आती है? नदियां जाती हैं कहां? समुद्र में। क्या समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ हमारी लगे? नहीं, नदी दिन रात दौड़कर समुद्र में जाकर मिलती रहती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु जिस प्रकार नदियों के आने से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसका कभी कान नहीं भरे, मन नहीं भरे, आप उसके हृदय में जाकर रहिए। आपके लिए पहला घर है प्रभु। आप में से जिसका मन कभी कथा से भरता ना हो, तृप्त ना होता हो, है? हमसे कल सुबह, आज सुबह कोई कह रहा था महाराज जी कथा सुन के मन तृप्त हो गया। हम कुछ बोले नहीं, हम चुप रहे। यदि तृप्त हो गया इसका मतलब आपने कथा सुनी ही नहीं। ये कथा जितना सुनते जाइएगा प्यास उतनी बढ़ती जाएगी। ये कथा कभी तृप्त करने वाली नहीं है, है? पहला घर है। दूसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे, रहहि तरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे, रूप बिंदु जल होहि सुखारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? हाँ। मैंने पढ़ा है ऐसा चातक के विषय में कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल गिराते हैं तो केवल उसी जल का पान करते हैं। कोई कितनी भी बड़ी पवित्र नदी क्यों ना हो, चातक उसका जल मुख में नहीं डालता। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिस प्रकार चातक स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार जिसकी आंखें चातक बन जाए और आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात प्रभु जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में अकेले न रहिएगा, वहां लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिएगा। आपके लिए दूसरा घर है। आंखें भगवान को ढूंढे केवल, है? हमारे घर एक महात्मा जी आते थे, अब वो नहीं रहे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, अद्भुत विभूति, बहुत क्रोधी महात्मा, बाप रे बाप, वो क्रोधी आप सोच नहीं सकते। भोजन बनता था, इतना बर्तन जूठा होता था, हम अभी छोटे थे, मारे एक मुक्का
चल धो सारा बर्तन। बोले जी गुरुजी। अब बैठ के हम सब बर्तन धोए, तौलिया के पीछे से फिर से धोते थे। लेकिन आपको बताऊं, वो महात्मा जी हमेशा आंख से आंसू निकलता रहता था और एक ही बात कहते थे, अरे अखिया, ऐसे ऐसे हिलते थे बैठ के, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, यही गाते थे और रोते थे। आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। हे राघव जी, वहां आप और सीता जी और लक्ष्मण जी जाकर तीनों वास करिए, आपके लिए तीसरा स्थान, दूसरा स्थान। पहला स्थान क्या हुआ? कान। दूसरा स्थान आंख। अब तीसरे स्थान में जिह्वा। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु गोस्वामी वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मान सरोवर आप में से कोई गया है? मान कैलाश मान सरोवर। एक बाबूजी उधर गए हैं पूरे भीड़ में, हम नहीं गए हैं, लेकिन मेरी इच्छा है एक बार वहां राम कथा गाने की। अब जब रघुनाथ जी बाबा कृपा करेंगे, कहो बाबा कृपा करेंगे जरूर, इतना तो विश्वास है, कर ही रहे हैं, कहो। मान सरोवर एक सरोवर है, कहते हैं लोग कि वहां पर हंस मिलते हैं, लेकिन जिस सरोवर पर आप बैठे हैं ये मान सरोवर नहीं है, ये मानस सरोवर है। यदि वहां हंस मिलते हैं तो यहां संत मिलते हैं। वहां लोग नहाने जाते हैं, यहां भी आप लोग नहाने ही आए हैं। पिछले 7 दिनों से डुबकी लग रही है इस राम कथा गंगा में। अंतर दर्शन करिए, वहां नहाने पर शरीर का मैल जाता है, यहां नहाने पर मन का मैल जा रहा है। ये सरोवर में नहाने पर कहते मान सरोवर में हंस मोती चुगते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपके यश रूपी सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनकर आपके नाम रूपी मोती का चयन करे, गुण रूपी मोती का चयन करे, आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए, आपके लिए तीसरा घर। और इसको सरल करके कहूं तो जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है अथवा भगवान का गुणगान करता रहता है, उसके हृदय में साक्षात रघुनाथ जी विराजमान रहते हैं, वो तीसरा घर है। इसलिए स्वभाव बनाइए, स्वभाव बनाइए। देखिए एक बात कहें, अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। आपको 2 कथा सुनाता हूं, 2 कथा। एक कथा तो एक राजा शिकार करने गया तो उसके घोड़े को प्यास लग गई। किसके घोड़े को? राजा के घोड़े को। लगा ढूंढने पानी कहां मिलेगा, तो गया तो देखा एक किसान अपने खेत में पानी डाल रहे थे, लेकिन वहां रहट घूम रहा था। पहले पानी के लिए गांव में जो पुराने लोग होंगे, वो चक्री चलती थी गोल और उससे पानी निकलता रहता था, याद है आप लोग को? तो वो जैसे एक बार घूमे, उससे खट की आवाज लगती, जैसे लड़ता था खट आवाज निकलती। राजा ने जाकर किसान से कहा कि मेरे घोड़े को पानी पीना है। किसान ने कहा सरकार पानी है, कहिए घोड़े को पी ले। अब जैसे घोड़ा पानी पीने जाए, अब वो चक्का घूमे तो खट बजे, और खट बजे तो घोड़ा बिदुक जाए, भागी जाए। 3-4 बार हुआ तो राजा बोला, ऐ किसान ये खटखट बंद करो। किसान हाथ जोड़कर बोला, सरकार क्षमा करिएगा, खटखट बंद होगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है सरकार, तो इसी खटखट में पानी पीना होगा, ऐसे पीने वाला नहीं है।
उसी प्रकार यदि भजन करना है तो जीवन के खटखट में ही करना पड़ेगा, अलग से टाइम निकलने वाला नहीं है। हम धारणा क्या बना के बैठे, आफ्टर 60 के बाद हम भजन करेंगे। क्या करिएगा, आंख में चश्मा लग जाएगा, दिखाई नहीं देगा। भगवान के मंदिर में जाकर भी कथा में जाइएगा, कान खराब, सुनाई नहीं पड़ेगा। राम राम होगा, आपको आम आम सुनाई देगा। दांत टूट जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाइएगा। घुटना में दर्द हो जाएगा कहीं। अभी मैं कल गया था, क्या नाम है वो, बमलेश्वर महादेव की बाम, हाँ वही जो आप कह रहे हैं, यहीं पर है बादा में। मैं जब वहां चढ़ने लगा कल, तो मन में सोचा जकरी घुटना में दर्द हुई वो कैसे आवत हुई जा। इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां, रघुनाथ जी कृपा से पहुंच गए, लेकिन पहुंचला के बाद तो तारा दिखाई दे रहा है वहां पर। कहो, एक आदमी बहुत गरीब था, रुपया कमाने का भूत सवार हुआ उसके ऊपर, लगा पैसा कमाने। अजीत बाबू 1000पति बना, लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, खरबपति बना। उसके मित्र कहते थे चलो चलो चित्रकूट दर्शन। अरे चित्रकूट लोडिंग बची है यहां पर, अभी पैसा कमाने तो बाद में जाएंगे चित्रकूट। साठ साल का जब हुआ वो, तो उस दिन अपना पूरा बैलेंस शीट बनाया जीवन का, तो देखा उसने कि इतनी संपत्ति उसने जमा कर ली है कि उसके आने वाली 7 पीढ़ी यदि बैठ कर खाएगी तो भी समाप्त नहीं होगा, इतना धन हो गया। उस दिन उसका 60वां जन्मदिन था। उस दिन उसने निर्णय किया कि अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, न कोई नया सेटअप डालूंगा, अब जो हो गया सो हो गया, अब आराम से सब चलता रहे। अब मुझे खूब तीर्थ करना है, भजन करना है, सत्संग में जाना है। सरकार दिन में निर्णय किया, शाम को बर्थडे पार्टी मनाया, ठीक है। हाँ हाँ, कथा सुनते सुनते प्यास लग गई होगी। पनिया दद तनी लुकवा के द, हे प्रभु ना, एक बोतल हमरो के। हमरी लगे हैं यहां पर, लेकिन हम आपको बताऊं, हम मजबूरी में पीते हैं। 2020 में हमको गले का ऑपरेशन कराना पड़ा, वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया कथा गाते गाते। तो डॉक्टर साहब ने कहा है हर 15 मिनट पर एक घूंट पीने के लिए। हम भुला ही जाते हैं, पीते नहीं। जब लगता है कि नहीं पीना पड़ेगा, सूखने लगा, तब पीता हूँ। उसको कहें वोकल कॉर्ड को गीला करके रखना है। पानी पीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन तनी छिपा के पीजिए। इन्हें कि हम कथा बात हम सामने, हमरो मन कर देगा पीने का। अरे कहाँ थे, बाल्टी में पानी आवे हो, याद है बहुत पहले छत्तीसगढ़ में मानपुर, बाल्टी लोटा गिलास में पानी चलने लगा। कथा सुन के बहुत प्यास लगती है, बोल के नहीं लगती है, सुन के। ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, तो आइए प्रसंग पर। 60वां जन्मदिन था। उन्होंने निर्णय किया कि आज से खूब भजन सत्संग करूंगा, शाम को बर्थडे पार्टी मनाए, सब लोग भोजन पाए। गए अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके सेठ जी सोए, रजाई ओढ़ करके। जैसे 1 बजा रात का, उनको लगा कि उनका रजाई कोई खींच रहा है। आंख खोले तो सामने काला कलूटा मोटा आदमी खड़ा है। सेठ जी बोले, है मिस्टर, हु आर यू, कैसे भीतर चले आए तुम? उस आदमी ने कहा कि मेरे पास नेशनल परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले, कौन हो तुम? बोले, मैं यमदूत हूं, यमदूत। अब तो सेठ जी का हवा टाइट हो गया। बोले,
यमदूत हैं, यहां क्या करने चले आए? यमदूत बोले टाइम ओवर हो गया आपका, जाने का टाइम आ गया, लेने आया हूं। अब सेठ जी सोचे बताओ, आज ही मैंने डिसाइड किया कि अब भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, तीर्थ जाऊंगा, आज ही मेरे मरने का दिन आ गया। तो सेठ जी तो सेठ, दिमाग लगा दिया अपन। यमदूत से बोले अच्छा सुनिए हमारी बात, 5 कलोल। कितना बोले? 5 करोड़। यमदूत बोले क्या 5 करोड़? बोले 5 करोड़ दे रहा हूं कैश अभी, 1 साल हमारा बढ़ा दीजिए। बोले दिमाग खराब है, रिश्वत दे रहे हो, कुछ नहीं बढ़ेगा। बोले 50-50, पूरी संपत्ति का 50% दे दूंगा। बोले 50% छोड़ो, पूरा संपत्ति दे दोगे उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, अभी चलना पड़ेगा। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, बगल में मेरा बेटा सोया है, उसके नाम एक लेटर लिख सकता हूं? बोले जल्दी लिखो। तो सेठ जी डायरी निकाले, पेन निकाले और अपने बेटे के नाम से लेटर लिखे कि बाबू मेरे जाने का समय आ गया है, जाते जाते मुझे एक शिक्षा मिली है और मैं सोच रहा हूं कि ये शिक्षा तुमको बता दूं, तो जो भूल मैंने किया वो तुम न करना। उसने लिखा कि मुझे मरते समय ये पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस पूरे जीवन की कमाई देने पर भी मैं आज जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। जिस संपत्ति के लिए जीवन बर्बाद हुआ, उस संपत्ति से जीवन का 1 मिनट नहीं मिला, ये पता चला मुझे। इसलिए संपत्ति के पीछे जीवन का आनंद बर्बाद न करना, रुपया भी कमाना, साथ में सत्कर्म भी करना, तीर्थाटन भी करना।